हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिक्शनल केस टू अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हमने नया, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, इस चैप्टर की बेसिक थीम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम एक स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बुक में दी है। उस स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा इस फिक्शनल केस के थ्रू कि किस तरह से आप मार्जिनलाइजेशन को समझेंगे। जैसे अगर आपको ध्यान है तो हमने पिछले चैप्टर में भी स्टोरी पढ़ी थी, तो हमें पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझ में आया था कि इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है। अब जो हम देखेंगे तो देखेंगे कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, लोग कैसे सफर करते हैं। एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा मार्जिनलाइजेशन के बारे में इस स्टोरी को देखने के बाद में, समझने के बाद में। स्टोरी है, बढ़िया पॉपकॉर्न का पैकेट रखो आपके पास में और कहानी सुनो। ठीक, देखो क्या है, आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनलाइज देखो कोई भी हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। तो इस स्टोरी में हम एग्जांपल के लिए आदिवासीज, ठीक है, तो क्योंकि आदिवासीज क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर होते हैं, तो उसके चलते उन्हें क्या मार्जिनलाइज कंसिडर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो मेन सोसाइटी के बाहर का हिस्सा है, वो मार्जिन्स पे है। ठीक, अब देखो स्टोरी में क्या होता है, तो टीवी चल रही है, ठीक है, रिपब्लिक डे की परेड हो रही है, तो वहां पे टीवी में क्या होता है, कुछ आदिवासी डांस को प्रेजेंट किया गया है टेलीविजन पे। अब टेलीविजन पे जब आदिवासी डांस को प्रेजेंट किया गया तो कुछ बच्चे हैं वो बोलते हैं ओ सी आदिवासी फ्लोट, ठीक है। अब दूसरा बच्चा जो है, दूसरी बच्ची जो है, तो वो क्या बोलती है अपने दादा से कि दादू व्हाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। मतलब आदिवासी की बात आती है तो या तो वो क्या दिखाएंगे, शिकार करते हुए दिखाएंगे या फिर डांस करते हुए दिखाएंगे। तो छोटी बच्ची जो है तो पूछती है कि आदिवासी को हमेशा डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है। अब वो जो पूछ रही है तो ये पूरी फैमिली एक आदिवासी फैमिली है। अब आप बोलोगे आदिवासी फैमिली है, शहर में बैठ के टीवी देख रही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आदिवासी सिर्फ जंगल में ही रहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, तो वो बहुत सारे ट्राइब्स अब क्या है, शहरों में भी आ चुके हैं। क्यों आए वो समझाएंगे। देखो तो अब क्या होता है, यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। तो वही बच्ची बोलती है कि हमेशा डांसिंग करते हैं, मतलब डांस करते हुए दिखाते हैं, डांसिंग ट्राइब्स ही दिखाते हैं, क्या उन्हें हमारे बारे में और कुछ नहीं पता है। ठीक है, द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। ठीक है, और अगर इस चीज की बात की जाए कि आदिवासीज की जो लाइफ होती है तो बहुत रिच है, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन लोग जानते नहीं है। कहां तक सीमित रखी चीजों को, सिर्फ डांस तक। ठीक है, अब देखो तो अब थोड़े से दद्दू जो है तो वो क्या हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, वो अपनी पुरानी बातें बताते हैं। क्या बताते हैं दद्दू कि व्हेन आई वाज यंग आवर विलेज इन ओडिशा वाज ब्यूटीफुल, वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फॉर फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस, वी in turn respected the land, the forest, the river। देखो ये जो स्टोरी है आपकी बुक में भी दी है पूरी, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक क्लियर विजिबल ना हो लिखा क्या है, लेकिन मैं आपको वो स्टोरी लाइन समझाते चल रहा हूं, इसलिए पिक्चर रखी हमने यहाँ पे। तो दद्दू बताते हैं क्या कि जो ग्रैंडफादर होते हैं उन लड़कियों के, तो वो बताते हैं कि जब मैं यंग था, ठीक है, तो हम हमारे गांव में उड़ीसा में रहते थे, हम क्या जंगलों में रहते थे, जंगलों से सारे रिसोर्सेज रहते थे। इंटर्न हम क्या करते थे, पेड़ की, पौधे की, पहाड़ की, नदी की, सबकी रिस्पेक्ट करते थे। फिर क्या होता, सडनली वी वर टोल्ड दैट फॉरेस्ट वाज नॉट आवर्स। फॉरेस्ट ऑफिसर्स आ गए, कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, उन्होंने बोल दिया कि जंगल ये तुम्हारे नहीं है। जो जंगल पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, या फिर कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी वहीं रहते आ रहे थे, उस जंगल को फिर बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लोगों ने क्या कह दिया कि ये जंगल आपके नहीं है। ठीक है, इफ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस एंड देन टुक अस टू कोर्ट्स। ठीक है, और अगर हमने प्रोटेस्ट किया तो हमें मारते पीटते थे, कोर्ट ले गए। अब कोर्ट में चले तो गए, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता था। दद्दू अपनी मतलब पुरानी बचपन की कहानी बता रहे हैं कि हम में से किसी को नहीं पता था लॉयर कैसे काम करता है, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम लॉयर हायर कर लें। तो दिखती बात है कि कोर्ट में ये मजबूती से खड़े नहीं रह पाए होंगे। हमने जुडिशरी वाला सिस्टम जब पढ़ा था तब इन सारी चीजों पर डील किया था कि क्या कोर्ट्स प्रैक्टिकली हर इंसान की रीच में है, तो प्रैक्टिकली नहीं थे। ठीक है, फिर क्या होता है, तो अब वो बच्ची और क्यूरियस हो जाती है, वो पूछती कि देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू। ठीक है, तो मतलब आप सर्वाइव कैसे कर गए। तो अभी बताते हैं दादू क्या कि बहुत सारे लोगों ने फिर जंगल छोड़ छोड़ के भाग गए। मेनी ऑफ अस फोर्स्ड टू लीव होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाय टाउन्स। और फिर जंगल छोड़ के जाना पड़ता था हमें, ठीक है, कहीं टाउन्स में काम मिलता था वो काम करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में और बताते दद्दू कि इतने पे ही रुकी नहीं चीजें, फिर कुछ कंपनी वाले आ गए। ठीक है, तो जो कंपनी वाले आए तो उन्होंने क्या किया, हमारी जमीन खरीदना चालू कर दी। हमसे कहा क्या कि यहाँ पे आयरन ओर है, हम यहाँ से आयरन
लैंड एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको काम देंगे, मतलब लालच दे दिया एक तरह से, काम देंगे, आपको पैसा मिलेगा, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगी, आप आपकी जमीनें हमें बेच दो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने लालच में आके बेच दी, कुछ लोगों से जबरन क्या करवा लिया, थंबप्रिंट्स लगवा लिए, ठीक है, अंगूठे के निशान लगवा के जमीन उनकी खरीद ली। तो इस तरह से क्या हुआ, धोखा हुआ इन लोगों के साथ में, ट्राइब्स के साथ में। आगे देखो क्या है, अब जब ट्राइब्स के साथ में धोखा हुआ तो देखो कुछ लोगों ने तो दे दिया, मतलब दादू पूरी कहानी नरेट कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपनी जमीन दे दी, इस तरह से बेच दी, बाकी जिन लोगों ने नहीं दी तो उन्हें पीटा गया, उनसे जबरन उनसे जमीन छुड़ा ली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में अबेंडन द लैंड फॉर देयर फोरफादर्स, दे हैड द सपोर्ट ऑफ अथॉरिटीज। और ये कंपनी वाले जो आए थे, ठीक है, तो ये कंपनी वाले जितने भी लोग आए थे, जो अथॉरिटीज थी, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो उनके बीच में आपस में नेक्सस थे, दोनों आपस में जुड़े हुए थे, उनका सपोर्ट था। तो इसके चलते क्या है कि हम निराश हो गए, हताश हो गए, बस अब हमसे नहीं हो पाएगी चीजें, ठीक है। फिर क्या होता है, ओ दादू एंड व्हाट अबाउट आवर लैंड, ठीक है, तो हमारी जमीन का क्या हुआ, तो दादू उसकी बताते हैं क्या कि आवर 30 एकर्स ऑफ वी गो फॉर आवर 30 एकर्स ऑफ लैंड वी गॉट अ वेरी मिनिमल अमाउंट, ठीक है, बहुत कम पैसा मिला। तो उस तरह से क्या हुआ, इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कुछ लोगों ने बेची तो बेची भी तो उनके पास में कम पैसा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आप देखो जंगलों से निकाल दिया तो शहर आ गए। अब शहर आए तो ऐसा नहीं कि इनकी रेड कारपेट एंट्री हुई होगी, बड़ी संघर्ष करना पड़ा, जो पैसा मिला था कम पैसा था, पैसा खत्म हो गया। फिर बच्चियों के दादू बताते हैं कि वो तो क्या है कि अल्टीमेटली तुम्हारे पिताजी की नौकरी लग जाती, कहां पे, दिल्ली में, ठीक है। तो आफ्टर अ फ्यू इयर्स योर फादर गॉट अ जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव्ड हियर, और फिर हम दिल्ली में आ गए, तब से दिल्ली में रहने लगे। और मैंने अपने दोस्तों को पता नहीं कब से नहीं देखा है, मतलब काफी समय हो गया उनसे मिला नहीं हूं, तो वो अपना दुख जाहिर करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल। फिर दादू ये भी बताते हैं कि इसी कारण से हम तुम्हें स्कूल में डालने में भी लेट हो गए थे। तो बच्चियां भी बोलती कि हाँ, हम जब वहां से आए थे हमें हिंदी बोलते नहीं आती थी अच्छे से, हम सांथाली लैंग्वेज बोलते थे, तो क्या होता था कि हमारी क्लास के बच्चे हमें अलग कर देते थे हमसे, मार्जिनलाइजेशन हुआ यहाँ पे भी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक फ्रॉम इंग्लिश नाउ, ठीक है, सम इंग्लिश नाउ। तो वो बोलती कि हाँ मैं कुछ इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, और अब दोस्त भी बन गए, क्यों, क्योंकि वो सोसाइटी में मिल गए, बच्चे तो यहीं शहर में बड़े हो रहे हैं ना एक तरह से। फिर क्या होता है, आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। तो एक लड़की बोलती क्या कि मैं काश अपने दोस्तों को अपना गांव दिखा पाती, ठीक है। तो दादू बोलते कि तुम दिखा नहीं सकती हो लेकिन कुछ अभी भी बता सकती हो। एक बच्ची जो रहती तो थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक रहती, वो क्या बोलती है कि हाँ मैं बड़ी होकर इस पे एक मूवी बनाऊंगी, ठीक है, सबको स्टोरी बताऊंगी, दी स्टोरी, दी आदिवासी स्टोरी, ये सारी चीजें बताऊंगी। तो ये कहानी थी। अब देखो कहानी आपने सुन ली, मैंने सुना दी, बड़ा आसान लगा। अब इसको समझो मार्जिनलाइजेशन से, तो किस तरह से वो ट्राइब्स थे, इस कारण से अथॉरिटीज ने उनके साथ अत्याचार किया, उन्हें मार्जिनलाइज समझा गया। कंपनी वाले जो आए तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, बच्चियां जब स्कूल में जाती तो वहां पे भी उनको अलग ट्रीट किया गया एक समय तक। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो स्टोरी में हुई है, तो ये बताती कैसे एक कम्युनिटी मार्जिनलाइज होती है, सिस्टमैटिकली सोसाइटी उसे मार्जिनलाइज करती है, ठीक है। तो दादूज स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासी इन इंडिया। और जिस तरह से दादू की स्टोरी हमने देखी कि जंगलों से बाहर निकल के शहरों में आना पड़ा, शहरों में ऐसा है कि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, और काफी संघर्ष के बाद में ऊपर उठ के आए। तो जैसा अभी घर में बैठ के टीवी देख पा रहे, तो कहीं ना कहीं इन लड़कियों के पिताजी ने मेहनत करी, उनको जॉब मिली, तब जाके कुछ हुआ ना। तो इस तरह से आपको एक पूरी स्टोरी समझना है, और इस स्टोरी को पूरे चैप्टर में हम पढ़ते चलेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये स्टोरी लेके चलना है कि हाँ मार्जिनलाइजेशन कैसे हुआ था स्टार्टिंग में। आया समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट फिक्शनल केस टू अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हैं। किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।